हेलो 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 हेलो। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास, झकास। चलो आज देखते हैं कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम जिसका नाम है वृषण। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके डायग्राम के बारे में बनाने का आता है, इसके बारे में लिखने को भी आता है, क्योंकि भैया यह पुरुषों का प्रमुख जनन अंग है या प्राथमिक जनन अंग है। इसके बारे में डिटेल में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पूरा डिटेल से। इसलिए अब इसके बारे में हम बात करेंगे डायग्राम्स के, इसके टॉपिक से, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये सब जानना। मैं पहले से ही डायग्राम बना के रखा हूं ताकि टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो सके और आपको छोटे आसान शब्दों में समझाया जा सके। ओके, तो इसलिए दिमाग का ढक्कन खोल के बेहतरीन से इस डायग्राम को दिमाग में भर लो और भरने के बाद बोर्ड एग्जाम में छाप के चलाइए, ठीक है। इसलिए टॉपिक को ध्यान से, यह है वृषण। क्या है वृषण? इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लो, सुन लो, जान लो, पहचान लो इसे। ये क्या है वृषण? क्या है वृषण? तो वृषण के बारे में मैंने बता चुका है। इसका डायग्राम ऐसे होता है, एग्जाम में आता है, डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, लिखने के लिए तो आता ही आता है। लिखने वाला काम तो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में ही करा दिया है। अब इस डायग्राम के बारे में थोड़ा समझ लो और उसके बारे में बनाना। आपको समझना ये है कि जो वृषण है, वृषण का सबसे बाहरी खोल, वृषण का सबसे बाहरी खोल, वृषण कहाँ स्थित होता है? तो बोलेंगे वृषण उदर गुहा के बाहर। कहां पर? उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर वृषण कोट में से स्थिर लटका रहता है, फंसा रहता है। ई से सूरत देखो भैया, ई है मान लीजिए पेनिस, ई है आपका वृषण, ई का है वृषण, ई वृषणवा है। तो ई मान लीजिए ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है आपका, ये पेटवा मान लीजिए, पेट है, एब्डोमेन, ये नाभि वगैरह वगैरह। तो पेट के बाहर क्या है? वृषण है ना। तो ये कह रहा उदर गुहा, उदर गुहा के बाहर यानी पेट से बाहर। ये बाहर क्यों होता है? क्योंकि इसका तापमान शरीर के तापमान से लगभग 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 क्या से के तापमान से थोड़ा कम होता है, लगभग 2%। मानिए कि 32 से 35 सेंटीग्रेड। इसीलिए उदर गुहा से बाहर होता है। और उदर गुहा से बाहर कहाँ स्थित होता है? तो बोलेंगे वृषण कोश में। इसका जो तापमान है, किसका? वृषण का। वृषण का जो तापमान है ये 32 से 35 डिग्री सेल्सियस है। इतना तापमान होता है। अगर इसीलिए इतने तापमान होने के कारण ये उदर गुहा से बाहर की ओर इसे रहता है, लटका रहता है, ठीक भैया, यहाँ रहता है। तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहता है। अगर सूर्य ध्यान से, ये वृषण कोश है ना, ये वृषण है। अब वृषण के जो वृषण है, जहाँ वृषण कोश, थैला यार, थैली, जिसमें क्या है, ये मानो थैली है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है? वृषण। ऐसे थैली है, ये क्या है? थैली है। क्या है? थैली। ये थैली है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है? वृषण। ऐसे मान लो मार्कर क्या है? वृषण। ये थैली है, ये क्या है? वृषण कोश है, ये वृषण है, ऐसे फंसा रहता है। यानी ये थैली है वृषण कोश, इसे वृषण हमारा स्थित रहता है, जिसका तापमान 32 से 35 सेल्सियस होता है। इसलिए उदर गुहा से 12 तक, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब आगे समझो, आगे समझो। मैंने आपको बताया था कि वृषण, वृषण में लगभग कितनी, वृषण में लगभग 250, कितनी? 250 खंड या कक्ष होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण पालिकाएं। वृषण पालिका बोलते हैं, वृषण पालिकाएं बोलते हैं, या वृषण, आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? वृषण पालिकाएं। तो ये वृषण पालिकाएं होती हैं, या आप बोल सकते हैं 200-250, कितना? 250 यानी 250 यार। तो 250 वृषण क्या होते हैं? वृषण ये पालियां, 250 कक्ष होते हैं, 250 कक्ष होते हैं, लगभग 250 कक्ष होते हैं। इन खंडों को, इन कक्षों को, इन खाली स्थान को, इस जगह को, इन इसको 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 इसे हम लोग बोलते हैं वृषण पाली। क्या बोलते हैं? वृषण पाली। आम्रपाली मत कहियो, वृषण पाली। तो जो वृषण पालिका, इसमें 200 मतलब 200 250 यार, 250 क्या होते हैं? वृषण पाली होती है, वृषण पालिका होती है। इस वृषण पालिका में हमने कहा प्रत्येक वृषण पालिका में कितना? प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3, 1 या 3, 1 से 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती, बताया था ना। अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती, किसमें? वृषण पाली में। क्या होती हैं? शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक जनक
जनक नलिका किसमें होती है? इस वृषणपाली में। प्रत्येक यहाँ पे 250 वृषणपाली है, तो प्रत्येक वृषणपाली में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका हो सकती है। और प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में आपको पता क्या होता है? प्रत्येक शुक्रजनक 2 कोशिकाएं होती है। कौन कोशिका? नर जर्म कोशिका। नर जर्म कोशिका। कोशिका ये पहली नंबर है। नंबर 2 क्या होती है? एक होती है सर्टोली। सर्टोली कोशिका। क्या होती है? सर्टोली कोशिका। ठीक है, ये शुक्र। फिर बताना कि प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिसे हम बोलते हैं वृषणपालिका। तो वृषणपालिका में क्या प्रत्येक वृषणपालिका में 1 से 3 कितना? 1 से 3 शुक्रजनक नलिका हो सकती हैं। और प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है, सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इसके हम डिटेल से पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूं, वहां पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये शुक्रवाहिका है अधिवृषण। ये जो दिख रहा है कॉमा, कॉमा ये नीले रंग का दिख रहा है, ये नीले रंग का यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा नीला वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण। ये जो नीला वाला हिस्सा पूरा क्या है? अधिवृषण। ये अधिवृषण, इसमें होता क्या है? अधिवृषण में क्या होता है भैया? शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। देख भैया, शुक्रजनक नलिका ने शुक्राणु को पैदा कर दिया, उसको लालन पालन खिलाया कौन? सर्टोली कोशिका ने पोषण दिया और उसे लौंडा बनाया, मतलब थोड़ा सा और पोषण दिया, ताकतवर बनाया, अच्छे से मजबूत बनाया। और सर्टोली ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? ये अधिवृषण एपिडिडमिस। ये अधिवृषण क्या करता है? उसका परिपक्वन करता है और जवाना और स्ट्रांग बनाता है। किसको? शुक्राणु को परिपक्व कर देता है, मैच्योर कर देता है। किसको? शुक्राणु को, ताकि आसानी से जाके वो जनन कर सके, यानी कि अंडाणु के साथ मेल कर जाए, इनका मीटिंग कर जाए। ठीक भैया, तो इस तरह से अधिवृषण शुक्राणु का परिपक्वन करता है। क्या करता है? शुक्राणु का परिपक्वन, शुक्राणु का परिपक्वन करता है। किसका? शुक्राणु का परिपक्वन। ये कौन निर्माण कौन करेगा? नरजर्म कोशिका। पोषण कौन देगा? सर्टोली कोशिका। यही देती है पोषण। किसको देगी पोषण? शुक्राणु को। किसको बबुआ? शुक्राणु को। कौन देगी? ये सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण देती है और नरजर्म कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्या करती भैया? निर्माण करती है। शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण करती है नरजर्म कोशिका और शुक्राणुओं को पोषण देती है सर्टोली कोशिका। और परिपक्वन कौन करता है? अधिवृषण। अब ध्यान रखो, ये शुक्रवाहक है जो शुक्राणुओं को जाता है शुक्राशय में छोड़ने के लिए, शुक्राणु को शुक्राशय में छोड़ने के लिए जाता है। ये कहा वृषण जालिका। ठीक है, ये है वृषण जालिका पूरी। ये डायग्राम को आप ध्यान से एक चीज ध्यान समझिए, जो वृषण है ये वृषण है, ये का है? ये वृषण है, ये पूरा कह रहा है वृषण है। और इसके बाद जो वृषण खोल है, खोल यानी थैला जिसमें हमारा वृषण भरा हुआ है, ये वृषण है जो गुलाबी रंग का होता है। ये अधिवृषण वृषण कोश है, वृषण कोश है जिसमें वृषण हमारा सुरक्षित पड़ा हुआ है। यदि लड़का लोग क्रिकेट खेलते हुए या बाइक चलाते हुए, कुल गाँव में क्या होता है अपने यार यहाँ पे यूपी में ज़्यादातर तो लोग क्या करते हैं, छोटे बाइक इसके लिए धौंक देते हैं, गाड़ी जाती है जहाँ ब्रेकर मिलता है ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे उठा लेंगे अपना पिछवाड़ा उठा के इसके दबके रहते हैं, जाती 80 50 100 गाड़ी जा रही है और जहाँ ब्रेकर मिलता है पिछवाड़ा उठा लेते हैं। पिछवाड़ा उठाने के बाद वो जाते हैं। अब सोचो इतनी स्पीड से जा रहे हो, गलती से ब्रेकर आ गया, तो जब धक्का लगता है ना बाइक में, जब बाइक में नहीं इसमें लगता है वृषण में, जब लगता है ना फूल जाता है, फूल बढ़ा के हो जाता है। जब फूल जाता है तो क्या होता है, इसमें इस वृषण खोल में इसमें यूरिन भराती है। क्या भराती है? यूरिन, पेशाब। क्या बोले? पेशाब। इसलिए क्रिकेट खेलो, बाइक चलाओ तो आराम से बाइक चलाओ,
ब्रेकर पर आराम जाओ, नहीं दगा वगा जाए तो बड़ा कुछ थैला घूमा फिर, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए क्या होता है कि ये अगर आप मान सुनो क्रिकेट की बात करता है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, लड़का लोग वैसे भी क्रिकेट खेलते हैं पसंद होता है, तो क्रिकेट खेलते हो ध्यान से, अगर इसमें गेंद लग जाती है, गेंद लगने के बाद आप उसको अच्छे से इलाज करवाओ थोड़ा सा, अन्यथा इसमें क्या होगा, यूरिन भर जाएगी और सला फूल जाएगा। मानो कि ये वृषण है, ये वृषण खोल है, अगर इसमें गेंद लग गई तो वृषण खोलिया क्या होती है, बड़ी हो जाती है। वृषण खोल क्या होगी, ये लियो बड़ी हो जाएगी, ये ऐसे देखो इतनी बड़ी। आपका वृषण नान के रहेगा, वृषण क्या है, नान के रहेगा, लेकिन इसमें क्या भर गया, पानी, यूरिन भर चुका है। जब फिर मैं धरा वेले घूमा ऐसे टरा टरा के, चलने में दिक्कत, कपड़ा पहनने में दिक्कत, शुरू अलग ही दिखता रहता है ड्रामा उसका जो बड़ा थैला। इसलिए कह रहे हैं ना भैया, जो चोट लगे ध्यान रखना, क्रिकेट खेलना बचा कर, बाइक चलाना बचा कर, अगर ब्रेकर को नहीं लग घूमा पीछे एक धारा का तो दिक्कत ही होती है, चोट लगेगी ना ये पूरा फूल जाएगा। यहाँ पे जो नहीं वृषण मेंटेन रहता है, दिक्कत क्या होती है वृषण खोल में, इससे के बीच पूरा पानी यूरिन भरा था पूरे भयानक से, ऐसा लंबा के थैला बन जाता है, ठीक है। इसलिए चोट लगने से बचाओ, क्रिकेट के समय ध्यान देते रहो और बाइक चलाते हुए ध्यान रखो, ब्रेकर पे विशेष कर, ठीक है। अब इतना बात खत्म हो गया, समझ में आ गया। अब समझ जानो इसे वृषण की लंबाई कितनी होती है जरा बताओ, मैं थोड़ा सा मिटा के देता हूँ। वृषण की लंबाई जरा बताओ, वृषण की लंबाई क्या होती है, कितनी लंबाई होती है, कितना लंबा होता है। मैंने बता चुका हूँ कि वृषण जो होता है लगभग 4 से 5 सेमी, लगभग 4 से 5 सेमी क्या होता है, लंबा होता है। कैसा होता है भाई, लंबा, 4 से 5 सेमी। 2 से 3 सेमी क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा। अब देखो चौड़ा होता है 10 से 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम क्या होता है, वजन होता है इसका, 10 से 15 ग्राम वजन। ये किस रंग का दिखता है आपका वृषण, तो गुलाबी रंग का। कैसा, गुलाबी रंग का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खाली स्थान है ना, ये तो नर्व जर्म कोशिका हो गई जो इसके अंदर पड़ी हुई है। देखो खाली व्हाइट धब्बा दिख रहा है ना, व्हाइट का, हल्का ये व्हाइट रंग का, इसी खाली स्थान में ना एक कोशिका होती है, ये अंतरा स्थान जो खाली है, अंतरा, इसीलिए कोशिका बनती है, अंतराली कोशिका। कौन सी, अंतराली कोशिका। कौन सी, अंतराली कोशिका। तो अंतराली कोशिका जो होती है, ये अंतराली कोशिका, यहाँ पे अंतराली कोशिका ना क्या करती है, यहाँ पे अंतराली कोशिका है, इस अंतराली कोशिका ने क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है। किसका बबुआ, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है। ये एंड्रोजन हार्मोन इसे बोलते हैं पुरुष विकास हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है। एग्जाम में आता है कभी कभी कि ये बताइए एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव कौन सी कोशिका करती है, तो क्या बोलोगे, सटोली पक, नहीं, कौन, अंतराली कोशिका, यानी कि लीडिंग कोशिका। शुक्राणु एंड्रोजन हार्मोन्स का निर्माण कौन करता है, एंड्रोजन हार्मोन्स का निर्माण कौन करता है, लीडिंग कोशिका। कौन करती है, लीडिंग कोशिका, यानी कि अंतराली कोशिका। ओके, इतना डायग्राम आप अच्छे बनाइए और बेहतरीन ढंग से। फिर मैं बता दूं, ये मान लीजिए लीडिंग कोशिका बोलता है कि एंड्रोजन हार्मोन को स्राव कौन करता है, एंड्रोजन हार्मोन्स। और फिर पूछेगा, ये बताइएगा कि वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों होता है, वही बताइए। क्या बोलोगे कि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2% कम होता है, यानी 32 से 35 सेल्सियस होता है किसका, वृषण का। और हमारे शरीर का तापमान होता है 37 सेंटीग्रेड, तो उससे कम ही तो है ना यार, 32 से 35। इससे ज़्यादा होता है तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता। तो शुक्राणुओं को निर्माण करने के लिए वृषण क्या होता है, इतने कम ताप पे होता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो वृषण होता है ना, वृषण, ये पूरा वृषण क्या होता है, पेनिस के नीचे होता है। पता है लिए, ये पेनिस है, ये क्या है, पेनिस, ये क्या है, पेनिस, ये पेनिस है। और यहाँ पे क्या है, वृषण, दो है ना, जो एक जोड़ी होता है ना वृषण। अब ये वृषण है, अब वृषण ये इसीलिए पेनिस के नीचे होता है। अच्छा बताओ, पेनिस के ऊपर क्यों नहीं है, ऐसे ऊपर लटका है, जैसे पेनिस ऊपर है वृषण के, ये वृषण है और ये पेनिस है, शिश्न है। तो ये शिश्न वृषण के ऊपर है, तो क्या ऐसा होता कि वृषण शिश्न के ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए बच्चा, क्योंकि वृषण जो होता है ना, ये हमारे शरीर के ताप को सह नहीं पाता है, इसलिए हमारे उदर गुहा से बाहर आ जाता है। कितने तापमान पे, 32 से 35। इसलिए गर्मियाँ में जब गर्मी लगती ना, जो गर्मी हमारे शरीर के तापमान और हीट हो जाता है, इस दूर वृषण
ये और तन जाता है, और लंबा साल यहाँ बहुत तन जाता है और बड़ा हो जाता है। जैसे इसकी स्किन जो ब्रशट कोष है और तन जाता है गर्मी में, और नीचे की ओर दूर भागता है किस शरीर से, इसलिए गर्मी में तन जाता है, लंबा हो जाता है। लोग कहते हैं हो गया लगता है हाइड्रोसील, तो हाइड्रोसील नहीं हुआ है। ये गर्मियों में क्या होता है ना, तन जाता है। गर्मी जब पाता है ना, कुत्ते जिम चच रहा के जब गर्मियाँ पाता है ना गर्मी में, तो ये हमारे शरीर से दूर भागता है, पुरुषों के शरीर से दूर भागता है, जिससे लंबा तन के काफी बड़ा दिखने लगता है। तो ऐसा नहीं, बस एक अपने ताप को बचाने के लिए, यानी अधिक गर्मी में जो लगती है ना, तो थोड़ा लटक आता है बट। और जब ठंडी हवा था, ठंडी जैसे इस समय जब ठंडी अधिक मात्रा में आएगी ना, अधिक मात्रा में विभीषण क्या होगा, अब जब इसका तापमान घटेगा ना, तो ऊपर चढ़ा, थोड़ा तापमान मेंटेन करने के लिए एकदम ठंडिया में चढ़ गया तो ऊपर यहाँ अटक गया था, यहाँ पे एकदम यहाँ पे आकर चिपक जाएगा, ऐसा लगता है मानो हवा गोली गायब हो गई दोनों। तो ऐसा नहीं ना, ये यहाँ पे ठीक भैया। इसलिए गर्मी में ढेर लंबा हो जाता है, ताप से बच क्या यार, ताप से बचने के लिए, अधिक ताप से बचने के लिए नीचे क्यों होता है, ठंडी में जब ताप कम रहता है तो ये ऊपर की ओर यहाँ पे पेनिस के पास चिपक जाता है। ठीक है, इतना आप प्ले डायग्राम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है, बना लो।